पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज गरजता। अब समझे कि लगन भी तड़तड़ाता, पूरी दुनिया खात रह। उपचुनाव के रिजल्ट होइए गई, देश भर में 2 राज्य में भइल ओहियो के रिजल्ट होइए गई। बहुत लोग पर पानी दिया था, अभी भी कपार पर, बहुत लोग मिठाई खाता। अब राजनीति जौन बा बिहार के, चूंकि चुनाव है ये बा और दिल्ली में, तब दोनों जगह गड़गड़ाई। बिहार अब गड़गड़ाई शुरू हो गई बा। अभी 2 दिन से जौन बा ललन सिंह ने गड़गड़ा दिया है। ऐसा मर्दवा बयान दिया है ललन बाबू। आज विधानसभा गई रही, आज विधानसभा के सेशन में शुरू भैया विधानसभा विधान परिषद के मन चल जाइए ना नू। हालांकि 22-23 मिनट विधानसभा चल है, श्रद्धांजलि है, पहलका दिन ना चले। अब समझिए कि जेने देखल ललन बाबू के चर्चा बा, पक्ष में जा ललन बाबू के चर्चा बा, विपक्ष में जा ललन बाबू के चर्चा बा। गजब भाई ललन बाबू। राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, एकदम ललनमय वातावरण था। हम अपन सुने लगने हैं, हम वो बतियावे लगने हैं। तो ललन सिंह ने ऐसा बयान दिया है कि जनता दल जोन बा, अब क्या कहो, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात भी कहता की बात ये कहता क्या दिए हैं, तरी चला दे थोड़ा सा हो, एक बाद फिर हम बताए। लालू जी के राबड़ी जी के राज में आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अब सुन लिया आप लोग क्या वो कह रहे हैं। एक मंत्री से भी बातचीत मेरी हुई, जेडीयू कोटा के हैं, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। देखो नाम ना बताए हम कि अभी नीतीश कुमार का उस पर क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जो है, जब ये लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पर भाषण दिए थे ललन बाबू, तो नीतीश कुमार ने ये हमको 200% जानकारी के बाद 100%, 200% फोन करके कहा था कि ललन जी ऐसा इस तरह के बयान से बचना चाहिए। समझ लीजिए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जो है वो दूसरे तरह के नेता हैं। अगर हम आपसे पसंद नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। पेट में गहराई होनी चाहिए, बहुत सारी बातें कही नहीं जाती। ललन बाबू ने जो कहा वो सही है। दैट इज व्हाट जेडीयू लीडर्स आर सेइंग। एकदम ऐसा नहीं है कि हमको अकलियत के लोग वोट नहीं देते हैं, आज भी बहुत देते हैं। लेकिन ललन बाबू का जो बयान है वो कोई उसकी जरूरत नहीं थी। इसकी क्या जरूरत है? बिहार चुनाव की तरफ जा रहा है, इससे हमारे विरोधी जो हैं उनको फायदा होगा, ये मंत्री जी ने भी कहा। और एक अकलियत के एमएलसी जो हैं, नाम मैं कहें, उन्होंने तो कहा कि ललन सिंह को अपने बयान का खंडन करना चाहिए या नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? सही बात को, अब वो तो देवेश चंद्र ठाकुर, वो तो खैर पर्सनल था उनका। इसी तरह बोले थे कि हम ना अकलियत के काम करब ना जादव के काम करब, तो वो तो दूसरी बात थी, वो उनका पर्सनल था। उस पर भी नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि इस तरह का बयान मत दिया कीजिए। तो उन्होंने वापस तो नहीं किया, लेकिन दूसरे तरह से। आखिर ललन सिंह क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या मंशा है उनकी? सच्चाई मान ला कि कोनो आदमी के एगो आँख नहीं खे, एक नहने आओ
ए कहना है नहीं यार, ए दोनों आंख नहीं के, ए तो यहाँ अनरा कहने बोला बता, ये क्या मतलब है? उसको सूरदास कहा जाता है। घर में मान ला कि अगुआ आइलन आ एगो आदमी दिव्यांग बा, तो बता देबो कि दिव्यांग सर ये टूट जाएगी। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो क्या ललन सिंह, ललन बाबू, राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह आरसीपी की राह पकड़ रहे हैं? ये चर्चा बा भाई, पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ना चाहिए। जो कुछ भी बोला हो, लंगट सी कॉलेज में जनता दल यू का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें उनका भाषण हुआ है कल इतवार के। 7 टीमें बनी है ना जी, कि पूरा बिहार भर में घूम घूम के कार्यकर्ता सम्मेलन बनी, 7 लोगों की नेताओं की टीम बनी है, उसमें 50-60 को नेता कुल बना। तो कल 6 जगह बैठक हुई थी, मुजफ्फरपुर, एक टीम में ये भी है और कहाँ कहाँ। तो क्या जिस तरह से आरसीपी के शरीर से नीतीश कुमार की आत्मा उन्होंने निकाल करके अपने शरीर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की आत्मा ठूस लिया था, उसी तरह ललन बाबू भी नीतीश कुमार की आत्मा को निकाल रहे हैं। ये चर्चा है। ऐसा क्यों आखिर वो बयान दे रहे हैं जो हम लोग को असहज करता है? नीतीश कुमार बनावटी जो है, धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष माइंडसेट के नहीं, बहुत लोग बनावटी हैं। नीतीश कुमार को हमेशा वोट दिए हैं, दी है अकलियत ने। 10 में तो मैं उसका प्रत्यक्ष, मैंने भाजपा को वोट दिया, बीजेपी अकलियत के लोग ने खूब, और वो कहते थे हमने कहीं नहीं जानते कि उनके भाजपा को वोट दे देंगे। हम लोग नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, ऐसे वोट दे रहे कि कहलन नीतीश कुमार एनडीए के वोट का कोई कैंडिडेट ही तो खूब काम हुई, बस हो गया, दैट्स ऑल। मुझे याद है जब मंत्री बने थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मंत्री बने आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो भाषण में कहते थे कि देश में गुजरात मॉडल की जरूरत है। उसके पहले कहते थे कि देश में बिहार मॉडल की जरूरत है। सफा समझे कि भाग गिलन। मैं सुना हूं इस काम से। संजय सिंह एमएलसी जो है, इन्हीं के यहाँ वो अध्यक्ष थे, उस समय मंत्री नहीं बने थे, तो महाराणा प्रताप जयंती था, अब पूरा खसी उसी कुल कटरा है, हमनियों को बोला मैं समझ के उड़ो नहीं जा, याद पर इलाज हो। उसमें मैंने अपने कान से सुना, आंख से देखा बोलते हुए, हमको हाला पर विश्वास नहीं आया ना, आज देश में गुजरात मॉडल की जरूरत है। मैंने अतरा भैलू जी हमें हई देखा, एक मतलब कि धीरे धीरे आत्मा मंत्री बन गए, तो कंप्लीट जो है, इसलिए उनको निकालना भी पड़ा नीतीश कुमार। तो क्या ललन बाबू भी वही कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक मंत्री से मेरी बातचीत हुई, एंड दैट मिनिस्टर इज वेरी क्लोज टू द नीतीश कुमार, और उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का बयान नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं, अगर दिए हैं तो ये शर्मनाक है, नहीं देना चाहिए। आपने जान लिया, सुन लिया। तो ललन सिंह के जो अरे भाजपा के भाई मंत्री लोग वक्फ बोर्ड से जुड़ कर, ललन बाबू ने बड़ी बढ़िया कहा, एकदम सही किया है। अब चलिए, हालांकि अशोक चौधरी ने धीरे अपने तरह से, कि हम लोग सबका काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो मैंने ओकरा के ना कह जाला मुलायम करे के प्रयास कैले बनन, तब कितना मुलायम हुए, तो नीतीश कुमार के क्या आवत ओकरा बाद देखल जाए। ललन सिंह के बयान पर जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो भी ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है और सब लोग उनको वोट देते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। ललन सिंह के बयान को कैसे देख रहे हैं? जो बयान मैं नहीं सुना हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तो आपको मिल रही है ना जानकारी। जी मैं बताना चाहता हूँ कि हर समाज ने, हर लोगों ने दिया है। अब मुस्लिम समाज ने, आपने देखा होगा, आप बूथ निकाल कर देख सकते हैं, जो ये उपचुनाव हुए हैं, यहाँ तक जहाँ से मैं आता हूँ, कैमूर जिला से आता हूँ, रामगढ़ विधानसभा मेरे बगल में है, मेरे बड़े भाई अशोक सिंह चुनाव जीते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, बूथ वाइज देख सकते हैं, हर जगह हर बूथ पे लोगों ने वोट किया। मतलब उनका बयान आप मानने के लिए नहीं है? बयान के मायने क्या है? बयान के मायने क्या है? बात समझिए, बयान क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मैं अपनी पार्टी का जो बात है, जो मेरी बात है, मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, मेरे समाज के क्या, हर समाज लोगों ने वोट किया है, मुस्लिम समाज ने भी वोट किया।
पार्टी बात फोरम पे ये सिंह बात भी कह रखी रहे हैं जाएगी कि जिस नीतीश तरीके कुमार से ने ललन सिंह अल्पसंख्यक की के लिए बयान काम है। किया है, लेकिन अल्पसंख्यक वोट नहीं देते, ये बात तो वो भी कह रहे हैं। नहीं देते हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसका तो बूथ है ना, हो सकता है जानकारी ना हो या कोई मामला हो, मुझे नहीं मालूम है। हम लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं हम लोगों के, लेकिन मैं अपनी बात ये है कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं वर्क किया हूँ, मैंने काम किया है, मेरे साथ सारे लोग एमएलसी हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, लोगों ने लगकर काम किया, वोट मिला, ऐसी बातें नहीं है। खैर, आज मनोरमा देवी भी मिली जो बेलागंज से को फतह कर दिया, जिन्होंने 34 बरस के मैंने एकदम मुट्ठी में सुरेंद्र यादव जना के पकड़ के धैले रहन ओकरा के उखाड़ दिया उन्होंने। और प्रेस से बात करते हुए बड़ा बढ़िया से बात कर देंगे। उनके पुत्र रॉकी यादव भी थे। लेकिन तब है कि बेलागंज की जो चर्चा रहे, देखा है बेलागंज की जो सीट है और जीत जो है उसकी ओकर क्रेडिट समझ कि अशोक चौधरी को लोग दे रहे हैं। टिकटे ना में टिकट इनकर कट गिरे है। वो जो डीएसपी जो है एनआई वाला अजय प्रताप सिंह, जो छापा मारा उनके यहाँ 4 करोड़ नगद हथियार का समझ कि तो हवा में उड़ जा गए थे। लेकिन कैसे जो है मैंने छक्का मारा अशोक, उसमें अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार, और देखिए क्या क्या हो गया। जो क्या करिए, पुलिस से चोर निकल गई बोला पुलिस ही चोर निकल गया। अभी वो जेल में है अजय प्रताप सिंह। उसके बाद नीतीश कुमार को इन्होंने ही समझाया कि देखिए कितना गलत तरीके से हमारे पूर्व एमएलसी को फंसाया गया है। और उन्होंने तो इसलिए अशोक चौधरी वहां एक तरह से दिन भर रात भर सूते खाते खाली पटनावत रहन, इतना मजबूती के साथ समझे। तब ने 21-22 हजार से जीता। रॉकी यादव से भी मैंने बात की। रॉकी यादव ने कहा कि हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव के कोर वोट माई को तोड़ दिया है। ये जान लीजिए 35% यादव ने हमको वोट दिया, 20-25% मुसलमानों ने हमें वोट दिया। अब छोड़ दीजिए ये सब बात। वो जो कह रहे थे कि हर वर्ग के लोगों ने मुझे वोट दिया, तब मैं जीता हूं। और भी बहुत बात कहत रह जाए, चल जी ना बतिया रह जाए। ठीक, आज एनडीए की भी बैठक हुई जेडीयू के ऑफिस में, जहां सभी दल के जो अध्यक्ष हैं वो थे, दिलीप कुमार जायसवाल थे, उमेश कुशवाहा थे, सभी लोग थे। और तय हुआ कि जनवरी में ये लोग सामूहिक रूप से पूरा राज्य भर में घूमेंगे। आ लालू प्रसाद यादव का करत रहन 15 साल में कौन कौन कुशासन उनकर ओकर फिल्म बना के देखावल जाए। अच्छा तो भाई देखा जा। तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों की बैठक की विधानसभा में, और आगे की रणनीति पर एकदम घबराए के नहीं थे। चुनाव में हार आ जीत होत रहेला, सरकार ही जो कहे। हमारी भी मुलाकात हुई, मैंने हम भाई खबर खाती अंदर से खबर खाती इन्हें उनसे बतिया पर जाके मैं भी बतिया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मुझे लगा कि ही इज नॉट डाउन, नाइदर आउट तो है ये नहीं, डाउन भी नहीं है। जो बातचीत जिस तरह से हुई हमारी, और वो अगले लड़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक, तब आज का इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।